नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जीके एंड जीएस की क्लास में। और ये हमारा पार्ट 9 है। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो वगैरह कर लेना है। आज का पहला क्वेश्चन है, नालको भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। नालको के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है, इसकी 2001 में स्थापना की गई थी। तो यह बात बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना की गई थी 1981 में की गई थी, 1981 में की गई थी। दूसरा है, इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यह बात भी बिल्कुल गलत है। इसका मुख्यालय जो है ये भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर कहां पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है, नालको का अर्थ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। यह बात बिल्कुल सत्य है। यह कंपनी श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। यह बात बिल्कुल गलत है। यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? खान मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर की ये बात क्या है? सत्य है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय खालिस्तान में स्थित है। तो इसका संगठन स्थित है जिनेवा में। कहां पर स्थित है? जिनेवा में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। और ये जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इस विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं शॉर्ट रूम में डब्ल्यूटीओ। क्या बोला जाता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड, टी का मतलब होता है ट्रेड, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी, एस्टाब्लिश्ड हुआ था, यह हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसकी एस्टाब्लिश्ड हुआ था। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। लेकिन हमें डेट पूछे, विद डेट, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को शॉर्ट रूम में बोला जाता है इसरो। क्या बोला जाता है? इसरो बोला जाता है। अब हमें पूछ सकता है इसरो की फुल फॉर्म। तो आई का तो मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्पेस, और आर का मतलब होता है रिसर्च, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। और इसका इसरो का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपका जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। वहां पर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है हमारे पास, आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, आर्यभट्ट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। यह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। और कब प्रक्षेपित किया गया था? यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 में, 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला है, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित किया गया था। यह बात बिल्कुल सत्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को शॉर्ट रूम में बोला जाता है इसरो। क्या बोला जाता है? इसरो बोला जाता है। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला है, इसे एक्सरे खगोल विज्ञान, वायु गतिकी और सौर भौतिकी में प्रयोग करने के लिए निर्मित किया गया था। तो यह बात भी सत्य है। तो गलत कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है, गलत हो गया है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल, पीतल सॉरी ब्रोंज बोला जाता है कांसा को। तो ये क्या है? गलत है। तो यहां पर पूछा गया कांसा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB TGT की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता है किसी भी एग्जाम में इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है। तो कांसा जिसको बोला जाता है ब्रोंज,
कौन से दो धातुओं से बना एक मिश्र धातु है? तो आपका जो ब्रोंज है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है, पीतल दे रखा है, पीतल को ध्यान रखना है पिताजी से। किसे याद करोगे? पिताजी से याद करोगे। तो पी का तो मतलब हो गया है पीतल, ता का मतलब हो गया है तांबा, और जी का मतलब क्या हो गया है? जिंक हो गया है। तो आपका जो पीतल है वो तांबा अर्थात Cu प्लस Zn से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी कासिमिर फंक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको ध्यान में रखना है, आपके जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के रोगों से सुरक्षा करते हैं। अब आपके जो विटामिन होते हैं ये होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। इनको घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, बाकी के जो बच गए ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान कर लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर का। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो W का मतलब होता है होलसेल, P का मतलब होता है प्राइस और I का मतलब होता है इंडेक्स, अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। भारत में सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रसन्नता चंद्र महालानोविस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। खालिस्तान तब होता है जब एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता संकटग्रस्त पर्यावरणीय क्षति के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से घटित होती है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है पारिस्थितिकी सूखा की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन आया था DSSB एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध कहावत कानूनों की सरकार ने की जनता की खालिस्तान से संबंधित है। तो ये आपकी संबंधित है मौलिक अधिकार से। किसे है? मौलिक अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद में है। प्रारंभ में 7 क्या थे? मौलिक अधिकार थे, बाद में 6 हो गए हैं। कौन से अधिकार को हटा दिया गया है? जो आपका संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो वो शक्ति प्रदान की है अनुच्छेद 368 में प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर का। भारतीय संविधान ने राज्यों के लिए प्रशासन के लिए कुछ प्रावधान बनाए हैं, कौन सा सही रूप से मेल खाता है यह हमें बताना है। तो पहला है अनुच्छेद 371 ए, असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। यह बात क्या है? सरासर गलत है। अनुच्छेद 371 जो ए है यह नागालैंड के संबंध में है। किसके संबंध में है? नागालैंड के संबंध में है, ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है अनुच्छेद 371 बी, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। यह बात क्या है? सरासर गलत है। जो 371 बी है यह असम के बारे में प्रावधान रखता है, असम के बारे में प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला हमारे पास है अनुच्छेद 371 ए, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। गलत है, 371 तो नागालैंड के बारे में है। तो आपका 371 एफ जो है यह करता है किसके बारे में? सिक्किम के बारे में प्रावधान। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
3 हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 नंबर जो है ये बिल्कुल सत्य है। 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान रखता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहली बार कौन सा राज्य बनाया गया? तो वो बनाया गया था कौन सा? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। और ये कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था भाषा के आधार पर पहला राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? मतलब कौन सा सत्य है? पहला है बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था क्या? नहीं, बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। होम होम रूल लिंग ये 1917 में हुआ था क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। होम रूल लिंग तो आपका 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। अगला है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1908 में हुआ था क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो हुआ था 1907 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 7 में हुआ था, सॉरी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला है लखनऊ संधि 1916 में हुई थी, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। काकोरी लूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट को अंजाम दिया। यह बात बिल्कुल गलत है। यह दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक 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 एसोसिएशन ने यह दिया था, जिसको बोलते हैं एच आर ए। इसमें सोशलिस्ट नहीं आना चाहिए था। तो पहला ही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। दूसरा है 9 अगस्त 1925 को 10 लोगों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन रोकी और इसकी आधिकारिक रेलवे लूट की, नकदी लूट की। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला है अस्फाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई थी। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि एचआरए ने की थी वहां पर लूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई? यह हमें बताना है बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, पहला हमारे पास है 1853 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया था। क्या 1853 में बनाया था क्या? नहीं, ये तो 1853 में तो इन्होंने गणपति उत्सव बनाया था। कौन सा बनाया था? गणपति उत्सव बनाया था। गणपति उत्सव बनाया था। तो आपका शिवाजी उत्सव कब बनाया गया था? तो शिवाजी उत्सव तो आपका 1895 में बनाया गया था। 1895 में शिवाजी महोत्सव बनाया गया था। अगला है 1895 में तिलक ने भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्योहार को बढ़ावा दिया। नहीं, गणपति उत्सव तो कब बनाया गया था? गणपति उत्सव तो 1893 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1893 में। ये बात कर रहा है 1895 की। 1895 में तो शिवाजी महोत्सव बनाया गया था। तो ये बात भी क्या हो गई है? इसकी गलत हो गई है। अगला देखिए 1857 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला है नासिक साजिश के मामले में क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए 1909 में तिलक को फिर से 2 साल का कारावास हुआ। यह बात बिल्कुल गलत है। इनको जो कारावास हुआ था यह 1909 में हुआ था, 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था इनको। ठीक है, और कितने साल का हुआ था? 6 साल का हुआ था। ये यहां पर लिख रहा है 2 साल का, 6 साल का हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद
खालिस्तान में सरकार नहीं बनाई, तो वो नहीं बनाई थी बंगाल में। कहां नहीं बनाई थी? बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी, खालिस्तान से संबंधित थी, तो यह संबंधित थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि, तो यदि क्या आएगा? यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है, तब वो क्या कर सकता है? चुनाव नहीं कराएगा आगे। ठीक है, आगे घोषणा कर सकता है 1 वर्ष की भी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है, मतलब सही नहीं है? देखिए भाग 5 है, इसमें संघ की बात की गई है। भाग जो 6 है, इसमें राज्य की बात की गई है। और भाग 8 है, इसमें संघ और संघ शासित क्षेत्र की बात की गई है। तो ये तीनों ऊपर वाले सही हैं। लेकिन भाग जो 10 है, भाग 10 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद की बात नहीं की गई है। ये जो बात की गई है वित्त संपत्ति और संविदा और वाद की बात की गई है, भाग जो आपका 12वां है, इसमें बात की गई है। तो भाग 10 में किसकी बात की गई है? भाग 10वें में बात की गई है अनुसूचित, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख किया गया है। इसमें बात की गई है किसमें? भाग 10 में। और भाग 12 में बात की गई है वित्त संपत्ति संविदा और वाद की बात की गई है। तो ये होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर से कीजिएगा। अगली क्लास को ज्वाइन करने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है और टोटल हम 5000 क्वेश्चन का